हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा के बारे में है। वनवास के समय पांडव जिस वन में निवास कर रहे थे, वहां एक ब्राह्मण के अरण्य सहित मंथन काष्ठ से जो किसी वृक्ष की शाखा पर टंगा हुआ था, एक हिरन अपना सींग खुजाने लगा, जिससे ये काष्ठ उसके सींग में फंस गया। हिरन उसे लेकर भागा। मंथन काष्ठ के न रहने से अग्निहोत्र में बाधा आती देख ब्राह्मण पांडवों के पास गए और उनसे वह मंथन काष्ठ हला देने की प्रार्थना की। धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ हिरन के पीछे भागे, परंतु वह देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। बहुत थक गए थे, प्यास उन्हें अलग सता रही थी। धर्मराज की आज्ञा पाकर नकुल पानी की तलाश में गए। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक सुंदर जलाशय मिला। उसके समीप जाकर जैसे ही वे सब पीने के लिए झुके कि उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब जल पीना। परंतु नकुल को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने आकाशवाणी की तरफ ध्यान नहीं दिया। फलतः पानी पीते ही वे निर्जीव होकर जमीन पर लेट गए। बाद में धर्मराज ने क्रमशः सहदेव, अर्जुन व भीमसेन को भेजा, परंतु उन तीनों की भी वही दशा हुई। अंत में धर्मराज स्वयं वहां पहुंचे। अपने चारों भाइयों की दशा देख वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने भी वही आवाज सुनी। तभी उन्हें एक विशालकाय यक्ष दिखाई पड़ा। उसने युधिष्ठिर से कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने के कारण तुम्हारे भाइयों की ऐसी दशा हुई है। यदि तुम भी ऐसी अनाधिकार चेष्टा करोगे तो मारे जाओगे। युधिष्ठिर उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। यक्ष ने जो भी प्रश्न किए, युधिष्ठिर ने प्रश्नों का उचित उत्तर दे यक्ष को संतुष्ट कर दिया। उनके उत्तरों से प्रसन्न होकर यक्ष बोला, हे राजन, अपने भाइयों में से तुम जिस किसी को भी जीवित करना चाहो, उसे मैं जीवन दान दे दूंगा। धर्मराज बोले, हे यक्षराज, आप नकुल को जीवित कर दे। यक्ष उनके उत्तर से अचंभित हुआ और बोला, श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन अथवा बलशाली भीम के स्थान पर तुमने नकुल को जीवित करने की इच्छा क्यों की? धर्मराज ने बताया, मेरे पिताजी की दो भार्याएं थीं, कुंती व माद्री। मेरी दृष्टि में वे दोनों समान है। मैं चाहता हूं कि वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहें। कुंती का पुत्र मैं स्वयं जीवित हूं। मैं चाहता हूं कि माद्री का भी एक पुत्र बना रहे। अतः मैंने अर्जुन व भीम के स्थान पर नकुल को जीवित करने की प्रार्थना की है। युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता व धर्ममत्ता की परीक्षा के लिए स्वयं धर्म ने ये लीला की थी। उनकी इस अद्भुत क्षमता को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना परिचय देकर चारों भाइयों को जीवित कर दिया। धर्म ने उन्हें कहा, मैं ही मृग बनकर उस ब्राह्मण के मंथन काष्ठ को ले आया था, लो यह मंथन काष्ठ। युधिष्ठिर ने वह मंथन काष्ठ उस ब्राह्मण को लाकर दे दिया। ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। राधे राधे।